सर फॉर न्यूज़ पर्पस जस्ट वन पॉइंट टू क्लियरिफाई, आपने जो कहा कि कानून जो किसानों के हक में था उसे सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन कानून ज़रूरी है, तो ऐसे में एक और आंदोलन खड़ा हो सकता है और कुछ किसान दिल्ली आ सकते हैं। इसको थोड़ा सा बता दें, इसलिए कि न्यूज़ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप में से कोई बता सकता है भारत की कृषि नीति क्या है? एक कृषि प्रधान देश को कृषि नीति ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि देश की कृषि नीति बने और वो लिबरल हो, किसानों को मंडी की आज़ादी हो, किसानों को तकनीक की आज़ादी हो। हमारा देश 65 के दरमियान 1965 के दौरान भूख से मर रहा था। आज इतना सरप्लस क्यों है? हमने हाइब्रिडाइजेशन का टेक्नोलॉजी लाया, स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में ये सब हुआ, तब हम आज पेट भर के खा रहे हैं, इतना कि हम सड़ रहे हैं। ये क्यों हुआ? तकनीक की वजह से। हमें तकनीक की आज़ादी दो, हमें मंडी की आज़ादी दो। सरकार ने बस कुछ नहीं करना चाहिए। नो, वी डोंट वांट एनी सब्सिडीज। हमारी सबसे पहली घोषणा शेतकरी संघटना की ये रही है, भीक नको, सूट सब्सिडीचे नाही काम, भीक नको, घेऊ घामाचे दाम। हमें सूट सब्सिडी नहीं चाहिए, बस हमारे पसीने के दाम हमें मिलने दो। आप देने की जरूरत नहीं है। हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा सवाल था कि क्या कोई आंदोलन खड़ा होगा? हाँ, तो अभी तो हम शांत रहे थे, जो लोग विरोध कर रहे थे उनका क्या होता है देख लेते हैं। अगर हम भी उसी टाइम रोड पे आ जाते थे तो किसान के खिलाफ किसान ये चित्र होता और मीडिया के लिए बहुत ही अच्छा मसला हो जाता, तो वो नहीं करना था हमें। लेकिन अब कानून वापस ले गए हैं और ये बात अगर अभी रिपील हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि अगले कई सालों में कोई भी नई सरकार बनेगी तो ये रिफॉर्म फिर से लाने की हिम्मत करेगी, क्योंकि उनका वोटर बैंक उसमें से खराब हो जाता है, उनकी सत्ता जा सकती है। सभी पार्टियों को बार बार चुन के आने के लिए यही व्यवस्था रखने को मजबूर हो जाएंगे। वो चाहते भी हो, पॉलिटिकल विल का फिर सवाल आ जाता है कि चाहते वो तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये फिर से ये लोग आ जाएंगे और कानून को पीछे लेना पड़ेगा। तो अब रिफॉर्म्स की डिमांड के लिए हम पूरे देश में घूमेंगे, 2-3 महीने लेंगे इसके लिए। पूरा देश का मैं पूरा दौरा करूंगा और पूरे देश में जो किसान चाहते हैं कि उनको आज़ादी मिले, उन सबको लेके हम दिल्ली आ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर कश्मीर तक के किसानों को हम ये समझाएंगे कि आपका हित किस में है, आपको किस तरह के रिफॉर्म चाहिए, कैसा कानून हो। ये जो कानून बने थे ये पूरी तरह अच्छे नहीं थे, कैसे ये सुलझाया जा सकता है उनको समझाएगा और समझा बुझा के यहाँ लाएंगे, ना कि झूठ मूठ कुछ बोल के और चलो आपको लाल किला दिखाते और राम मंदिर दिखाते, ऐसा बोल के नहीं लाएंगे। हम उनको समझा के 1 लाख कम से कम किसान हम दिल्ली में लाएंगे और वहाँ पे हम हमारी बात रखेंगे और फिर देखते हैं अगर सरकार को फिर से चुन के आना है तो हमारे में वोट का उन्होंने विचार करना चाहिए। Conversations with various stakeholders. I'll answer this question in 3 points. First one is that we should look at the side effects of MSP. The farmers of Punjab are repeatedly growing only wheat and rice, and the water table of Punjab has gone into the red zone, considering the worldwide water table level. Its depleting rate is very high. Maybe in a decade, rely on wheat and rice. Rest of the states in Maharashtra don't have that type of support. Still they are doing well. Third thing, dairy, poultry and fishery. They don't have any MSP support, but they are the fastest growing sector in agriculture in India. So does really MSP work? That's the question. MSP is not the answer. They have to diversify. And we are wasting so much of money on MSP. We should use that money for Punjab and Haryana to support the people, support the farmers to diversify from wheat and not only vegetables. There are so many other options. They can go for dairy, poultry, fishery, orchards. There is a huge demand. The farmers from Maharashtra
have conquered the grape market all over the world. We are exporting for almost 50 countries from Maharashtra. There are many farmer organizations who are doing that. Farmer organizations can work in processing in Punjab since a long time. There is contract farming also even in Punjab, and these Punjab farming. So I think the other point I want to sort of add here, just to clarify. Just let me clarify this point. This is a free market deciding the production. You don't think a lot of resources are being wasted. Second, and the poverty issue, I think I emphasized when this conference started. We should directly transfer money to the poor. If there is anybody suffering because of this particular change in MSP, by the way, MSP is not changing. I think the point Anil Ganode has clarified. There is no expectation of MSP to change. Nobody is saying this is not even mentioned in the laws. The whole concept has been raised only now, right? There was no question of MSP even remotely in the reports. MSP has not been touched. So tell me now, the report has become factuous, and you, Kanwarji, you said that you will make this report in the public domain, and when do you plan to do so? And are you planning to write again to Chief Justice to requesting him to release the report? This is the letter we are posting today. Okay. You will get a copy of this. Yeah. We are again requesting the Honorable Supreme Court to consider this matter, to list that issue, list that PIL for hearing, and when it is listed for hearing, then this report will be made public. Suppose We have to wait for some time, and even if then Supreme Court is not going to make it public, then we will have to think over it, whether it's a contempt of court or what, and maybe we have to dare for that and go for making it public. My second question is, whether the panel studied MSP aspect, because the panel was constituted to study 3 laws, and the council demand was to consider MSP also, to make it a legal guarantee. Whether the panel studied this aspect, Yes. because you said that this report should also be studied by another committee which is going to be set up, which will study on MSP. We have studied this in detail, and we have a separate chapter for MSP in our report. Complete detail, what can be the option, how it can be done, what we are losing, what all we are going to get, everything is in detail in our report. सर, आपने जो बातें अभी बताई फार्म लॉ के बारे में, डेफिनेटली वो आपकी रिपोर्ट में होंगी, राइट? तो क्या हम ये मान लें कि आपकी रिपोर्ट में ये बातें थी, उधर आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चल रहा है, किसान आक्रोशित थे, और जजेज ने उसे देखा होगा और कहा कि अगर इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस रिपोर्ट पर हम सुप्रीम कोर्ट में चर्चा करते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी इज सेइंग द फार्म लॉ इज क्वाइट वेल, नो प्रॉब्लम, नथिंग, इसको होना चाहिए, और शायद उसका जो असर हो, उसका जो प्रतिक्रिया हो, वो उस तरह अच्छी नहीं हो, इसलिए कोर्ट ने उसे, अमूमन कोर्ट ऐसा करता है कि ऐसी तरह की रिपोर्ट्स को लंबे समय तक, ये भी हो सकता है कि आप मानते हैं ये वजह? ऐसा हुआ होगा परमिट, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो बात सरकार नहीं कर सकी कि इन कानूनों में अच्छा क्या है, किसानों को फायदा क्या है इन कानूनों से, तो सरकार खुद डिलीवर है, तो वो तो पंतप्रधान जी ने खुद एडमिट कर लिया कि हम इसमें असफल रहे। अगर हमारी रिपोर्ट आने के बाद 15 दिन में, महीने में अगर हियरिंग होती और ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाती तो इस पर चर्चा होती। जो हमने रिपोर्ट में लिखा है वो आप लोग ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, इसमें अच्छा क्या है, उसमें बुरा क्या है, और आप लोग उनसे कहते हैं, और जो भी पार्टी से बीजेपी एक्टिविस्ट, दे डोंट नो व्हाट इज रिटन इन द लॉज। तो इस तरह का ये सब माहौल है। वो रिपोर्ट अगर उसी टाइम पब्लिक हो जाती तो शायद ये मसला सुलझ गया होता। जो मिसलीडिंग की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो किसान वहाँ पे बैठे थे वो कहते कि अरे ये तो सब झूठ है, चलो घर में ही आ गया, ये तो बदलना चाहिए कानून। ये इस तरह का माहौल तैयार हो जाता था। दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ, और भी हम उम्मीद करते। और मैं एक बात कह देता हूँ कि कभी भी हो, साल 2 साल 10 साल के बाद भी इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा, दूसरा रास्ता है नहीं हमारे पास। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोबारा से जो कानून
रिपील हो रहा है, इसी तरह का कानून सरकार को लाना पड़ेगा, यही कानून आएगा, इस तरह कानून आएगा? नॉट इसी तरह का, वी वांट रिफॉर्म्स, रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि आज तक जो व्यवस्था चली उसने किसानों को मारा है, किसानों को गरीब किया है, किसानों को कर्जे में ढकाला है। जब भी किसान को 2 पैसे मिलने की उम्मीद तैयार हो जाते, आप दाम गिरा देते, वो कैसा कर्जा चुकाएगा? सरकार ने किसानों को कर्जे में डाला है। और हमारे पास शरद जोशी जी ने टास्क फोर्स में रिपोर्ट तैयार की थी, उसने कहा, उसमें गवर्नमेंट ने, जब प्रणब मुखर्जी 91 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने गैट को जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा है कि भारत के किसानों को नेगेटिव सब्सिडी मिलती है -72%। और 2018 में OECD की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि भारत के सरकार को अभी भी -14% सब्सिडी है, और जिसकी वजह से 45 लाख करोड़ रुपया जो किसानों के जेब में आने वाला था वो लूटा गया। पूरे देश के किसानों का कर्जा बकाया 15 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, आंकड़ा थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 15 लाख करोड़ से ज्यादा भारत के किसानों पे कर्जा नहीं है। और हमारे 20 साल में होने वाली लूट 45 करोड़ रुपया है। और ये मैं नहीं कह रहा है, OECD का है, हमारे जो एकेडमिक्स है, जो प्रोफेशनल्स है, उनका कहना है, किसी से भी पूछ लो। तो ये हुआ है क्या कि हमारे शुरू से इनको बदुआ मजदूर बना के रखा है फार्मर्स को, और उनसे पैसा लेके अल्टीमेटली सिटीज में ट्रांसफर हो रहा है। तो इट्स अ रिवर्स ट्रांसफर फ्रॉम द पुअर टू द रिच। हमेशा सोशलिज्म में एक ही सिस्टम होता है, अल्टीमेटली पुअर से लेके रिच को मिलता है, और यही हुआ है एग्रीकल्चर में, जिसमें आप देखते हैं कि फार्मर्स को सुसाइड वगैरह जो बात कर रहे हैं, पर उसके अलावा जो गरीबी चल रही है इस वक्त, वो तो उसकी हालत पता ना मुश्किल है। ये सब स्ट्रीट्स में आने की जरूरत नहीं होती है। आप समझ जाएं कि आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहा है, आप समझ जाएं कि दोनों आके कंसर्न करें, एक व्हाइट पेपर बनेगा। सरकार को ये सुप्रीम कोर्ट की रिक्वेस्ट है, इनकी रिक्वेस्ट है, या आज मीडिया रिलीज में भी है, अगर ये व्हाइट पेपर बन जाता है, एक कमेटी बनते हैं जिसमें बैलेंस्ड होगा, ये नहीं कि सारे के सारे सोशल डाल दिए उसके अंदर, आपको बैलेंस करना होगा, कम से कम उसके आधे आपके लिबरल माइंडेड लोग होंगे और आधे होंगे उस तरह के, तब तो ठीक है। अगर आप कमेटी बनाते हैं जिसमें रैशनल डिस्कशंस हो, जिस तरह की आज हो रही है, जैसे कि एमएसपी का ये होता है, वो होता है, डिस्कशन होती है, अगर ढंग की डिस्कशन हो जाए तो हमें, आई थिंक, ये जो स्ट्रीट्स का जो कॉन्सेप्ट है सोचना होगा। आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, लेट अस नॉट प्री जज एंड लेट अस मेक अ काइंड ऑफ तमाशा कि यहाँ पे हम लोग एजुकेशन करने आए हैं। आई थिंक वी आर अ रूल ऑफ लॉ ऑर्गेनाइजेशन, वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब पीपल, वी वांट टू परसुएड, वी वांट, जैसे कहते हैं ना, गोखले जी थे, लिबरल, उनका था कि हम लोग को समझाएंगे, परसुएड करेंगे, एजुकेट करेंगे। हम एजुकेशन में विश्वास करते हैं, और हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस के लिए पहले एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देखिए, ये फार्मर लीडर हैं, बाकी तो इकोनॉमिस्ट है, फार्मर लीडर चुप रहे 8 महीना, बोले नहीं, क्यों? विश्वास है कि रूल कुछ होगा इस प्रोसीजर का, नहीं हुआ, अब बोलना शुरू कर दिया। अब अगर इनके पास कैपेसिटी है, जैसे शरद जोशी जी ने, आपको याद है ना, रास्ता रोको आंदोलन किया था 1970s में, सारा महाराष्ट्र बंद कर दिया था, शेतकरी संगठन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद किताबें लिखी हुई हैं शरद जोशी की आंदोलन पे। There's no limit to what they can do, but we don't want to do. We don't want to come to the street. एक ड्यू प्रोसेस हो जाए, व्हाइट पेपर हो, प्रॉपर पॉलिसी एनालिसिस हो, लोगों का परसुएशन हो, एजुकेशन हो, तो फिर शांति से हम सब देशवासी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, युद्ध करने की, एक दूसरे में जाके स्ट्रीट्स, थोड़ा वायलेंस हो जाएगा, थोड़ा तमाशा होगा, मीडिया को तो बड़ा मजा आएगा। तो मीडिया के लिए हम लोग जीते ना, हम तो फार्मर्स की बात कर रहे हैं और सबके सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। सबको आराम करने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी प्रोसेस होना चाहिए देश में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लेटर में लिखा है।